हाय एवरीवन, मैं हरेंद्र स्वागत करता हूं आपका सगुन डिफरेंस एकेडमी में। बेटा रीजनिंग का एक चैप्टर है जिसका नाम है पजल। क्या नाम है बेटा? पजल। पजल टेस्ट। बेटा पजल टेस्ट को हिंदी में कहते हैं पहेली परीक्षण। बेटा पजल टेस्ट से कोई भी ऐसा रीजनिंग का पेपर नहीं होगा जिसमें कम से कम 2 क्वेश्चन ना बनते हों। पजल टेस्ट से बेटा 101% आप पेपर में क्वेश्चन आते हैं और पजल को हमें सॉल्व करना सीखना पड़ेगा। पजल बेटा कोई बड़ी पजल नहीं होती है। इसमें क्या होता है, एक आपको स्टेटमेंट दिया जाएगा और उस स्टेटमेंट में से हमें क्वेश्चन आंसर छांटने होते हैं। पर बेटा जो स्टेटमेंट दिया जाता है उसमें बहुत ज्यादा माइंड लगाना होता है, हमें टेबल क्रिएट करनी होती है। अगर आप पर टेबल क्रिएट करनी आ गई और टेबल आपने सही स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्रिएट कर दी तो आप हर तरीका का क्वेश्चन पजल का सॉल्व कर दोगे। देखते हैं बेटा किस तरीका से पजल से क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन ले रहा हूं बेटा आपके सामने। पहला क्वेश्चन है, चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा रवि और कुणाल हॉकी और वॉलीबॉल में अच्छे हैं। 2 बंदों के नाम आ गए, एक आ गया बेटा आपका रवि और एक आ गया आपका कुणाल। 2 नाम आ गए बेटा, रवि कुणाल। अब देखो इसमें देखो ये क्या गेम खेलते हैं, गेम का तरीका भी देखो। वॉलीबॉल में अच्छे हैं, हॉकी और वॉलीबॉल में अच्छे हैं। हॉकी और वॉलीबॉल। बेटा ये 2 गेम, अभी 2 गेम आए, 2 बंदों के नाम आए मेरे पास। अगला स्टेटमेंट देखो, सचिन और रवि हॉकी और बेसबॉल। सचिन और रवि, रवि ऑलरेडी है तो बेटा सचिन आएगा। लो जी सचिन लिख दिया। बेटा इसमें क्या है, हॉकी दे रखा है, वॉलीबॉल दे रखा है और इस स्टेटमेंट में क्या बोला है इसने, बेसबॉल। अब क्या बोला है बेटा, बेसबॉल। क्लियर बेटा? आगे चलो, बेसबॉल के बाद में अच्छे हैं गौरव और कुणाल। 2 नाम लिए बेटा, गौरव और कुणाल। बेटा गौरव नया नाम आया है मेरे स्टेटमेंट में, गौरव और कुणाल ऑलरेडी मेरे पास है बेटा। गौरव और कुणाल क्रिकेट और वॉलीबॉल में, वॉलीबॉल ऑलरेडी है बेटा, क्रिकेट नया शब्द जुड़ा है मेरे साथ, क्रिकेट। क्लियर बेटा? आगे देखो, वॉलीबॉल और क्रिकेट में अच्छे हैं सचिन गौरव और माइकल। सचिन गौरव और एक और नया नाम जुड़ गया बेटा, माइकल। बेटा ये बन गया पहेली माइकल। अब बाबू आगे स्टेटमेंट हो गया खत्म। वॉलीबॉल में अच्छे हैं, क्रिकेट और वॉलीबॉल में। वॉलीबॉल, बेसबॉल, क्रिकेट, हॉकी और गेम देखो कोई गेम छूटा तो नहीं है। हॉकी में और वॉलीबॉल में, सही है भैया। हॉकी में और बेसबॉल में, बेसबॉल आ गया। आगे गौरव कुणाल वॉलीबॉल में और क्या में, गौरव और कुणाल क्रिकेट और वॉलीबॉल में, क्रिकेट और वॉलीबॉल आ गया बेटा। सचिन गौरव और माइकल फुटबॉल में। बेटा एक नया शब्द जुड़ा मेरे साथ, फुटबॉल। बेटा 5 तो गेम है और 5 ही आदमी दे रखे हैं। क्लियर बेटा? गेम कितने हैं, गेम है 5 और 5 ही आदमी हैं। अब बेटा ये बन गई मेरी टेबल। अब मुझे इस टेबल पर काम करना है। कैसे काम करना है, काम करना देखो। इसने कहा, फिर जब ये टेबल आपकी बन जाए पहेली को फिर से स्टार्टिंग से पढ़ो। रवि और कुणाल हॉकी और वॉलीबॉल में अच्छे हैं। रवि और कुणाल हॉकी, रवि और कुणाल हॉकी में दोनों अच्छे हैं। हॉकी और वॉलीबॉल, वॉलीबॉल का बेटा इन दोनों गेमों को ये बहुत अच्छी तरीका से खेलते हैं। रवि हॉकी में अच्छा, वॉलीबॉल में अच्छा है। कुणाल हॉकी में अच्छा, वॉलीबॉल में अच्छा है। पहला स्टेटमेंट क्लियर हुआ बेटा मेरा। आगे देखो, सचिन और रवि हॉकी और बेसबॉल में। सचिन हॉकी में, सचिन हॉकी में अच्छा है और रवि, रवि भी हॉकी में अच्छा है। रवि ऑलरेडी हॉकी में अच्छा है। फिर भैया ये क्या करा, बेसबॉल में भी अच्छे हैं, हॉकी और बेसबॉल। भैया सचिन बेसबॉल में अच्छा है, रवि भी बेटा बेसबॉल में अच्छा है। जो अच्छा है बेटा उसे टिक करे चले जाओ। आगे देखो, गौरव और कुणाल क्रिकेट और वॉलीबॉल में। गौरव क्रिकेट और वॉलीबॉल, गौरव जो है क्रिकेट और वॉलीबॉल, क्रिकेट और वॉलीबॉल। अब भैया आगे बोला है गौरव क्रिकेट और वॉलीबॉल में, कुणाल क्रिकेट और वॉलीबॉल में। कुणाल भी बेटा क्रिकेट और वॉलीबॉल में, वॉलीबॉल में तो ऑलरेडी है, क्रिकेट में हो रही है। अच्छा क्लियर बेटा? आगे देखते हैं, सचिन गौरव और माइकल फुटबॉल और बेसबॉल में अच्छे हैं। सचिन का पहले डाटा पढ़ो, सचिन फुटबॉल और बेसबॉल में। सचिन फुटबॉल में और बेसबॉल में ऑलरेडी बढ़िया है। अगला नाम है गौरव, गौरव भी बेटा फुटबॉल और बेसबॉल। गौरव का है फुटबॉल और बेसबॉल, फुटबॉल ये आ गया,
बेसबॉल में बेटा इसमें भी टिक आ गया। आगे क्या कह रहा है बेटा, आगे कहा माइकल फुटबॉल और बेसबॉल में, माइकल जो है फुटबॉल और बेसबॉल में। बेटा ये बन गई इनकी टेबल, ये क्या बन गई बेटा, इनकी प्रॉपर टेबल बन गई कि कौन किस किस में अच्छा है। अब क्या है बेटा, अब मानने चालू कर दो टिक। अब क्या मानने चालू कर दो, अब मानने चालू कर दो बेटा टिक। कैसे टिक मानना है, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या पूछा, पहला क्वेश्चन। अब इसी में से हम क्वेश्चन को छांटेंगे। पहला क्वेश्चन है हॉकी क्रिकेट और वॉलीबॉल में कौन अच्छा है, हॉकी क्रिकेट और वॉलीबॉल में कौन अच्छा है। ऑप्शन से हल करेंगे बेटा। सचिन के पास गए, सचिन से के पास गया, सचिन से कहा मैंने तू हॉकी खेला है, मैंने कि हाँ भैया मैं हॉकी खेलता हूं। मैंने कहा क्रिकेट खेलता है, ये कहता भैया क्रिकेट ना खेलूं मैं। तो इसका पहला ऑप्शन हो गया गलत। अब चलते हैं सेकंड ऑप्शन पर। सेकंड ऑप्शन के पास गए कुणाल के पास, कुणाल से कहा कुणाल भैया तुम हॉकी खेलो, कुणाल हेरा। कुणाल से कहा भैया तुम हॉकी खेलो, मैंने कहा हाँ भैया मैं हॉकी खेलता हूं। फिर मैंने कहा तुम क्रिकेट भी खेलो, यानी कि हाँ भैया क्रिकेट भी खेलूं। मैंने कहा तुम वॉलीबॉल भी खेलो, यानी कि हाँ भैया मैं वॉलीबॉल भी खेलता हूं। तो बी ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा, सही। कुणाल एक ऐसा बंदा है जो सभी गेमों को बेटा खेलता है। क्लियर। पहला क्वेश्चन मेरा पलक झपकते ही हो जाएगा बेटा। अगर आपने टेबल सही बना ली तो आपके आंसर आते रहेंगे। अब बेटा थर्ड इसका क्या होगा, थर्ड इसका गलत होगा, और फोर्थ भी क्या होगा, फोर्थ भी गलत होगा। कौन सा ऑप्शन सही हो गया इसका, सेकंड ऑप्शन सही होगा फर्स्ट का। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कौन हॉकी और दोनों बेसबॉल क्रिकेट वॉलीबॉल और फुटबॉल में कौन अच्छा है। बेसबॉल में, क्रिकेट में, वॉलीबॉल में और फुटबॉल में कौन अच्छा है। सबसे पहले पकड़ा मैंने सचिन। मैंने कहा भैया ऑप्शन तो ए है, सचिन पकड़ लिया मैंने कि सचिन भाई तुम बेसबॉल खेलते हो। सचिन के पास गए, सचिन ने कहा भैया मैं बेसबॉल खेलता हूं। मैंने कि तू तो बढ़िया आदमी है। फिर मैंने कहा तू वॉलीबॉल भी खेले, यानी कि भैया मैं वॉलीबॉल नहीं खेलता। तो दूसरे का जो फर्स्ट ऑप्शन है बेटा मेरा हो गया गलत, क्योंकि सचिन वॉलीबॉल नहीं खेलता। आगे देखते हैं बेटा, फिर गए हम कुणाल के पास। मैंने कि कुणाल भाई तुम बताओ। कुणाल से कहा मैंने कि कुणाल भाई तुम बेसबॉल खेलते हो। इसने कहा भैया बेसबॉल से तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो मेरा सेकंड पार्ट भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब आया मैं थर्ड के पास। थर्ड कौन है बेटा मेरा, गौरव। गौरव से मैंने कहा भैया चेक करियो गौरव तू बेसबॉल खेले। गौरव ने कहा हाँ भैया मैं बेसबॉल खेलता हूँ। मैंने कि बहुत बढ़िया। मैंने कहा भैया वॉलीबॉल खेला है, यानी कि हाँ भैया वॉलीबॉल भी खेलता हूँ। मैंने कहा हॉकी खेलता है तू, तो मैंने कहा भैया क्या मैं क्रिकेट खेलता है तू ना, हाँ क्रिकेट भी खेलूं। मैंने कि फुटबॉल खेला है ना, हाँ भैया। गौरव ने कहा भैया जो गेम तुमने मुझे बताए मैं तो सब खेलूं। ये हो जाएगा मेरा सही। अब चौथा क्या होगा, ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा, बेसबॉल वॉलीबॉल और हॉकी में कौन अच्छा है। सचिन, पहले मैं सचिन के पास गया, सचिन से कहा बेसबॉल वॉलीबॉल, क्या क्या कहा है बेटा, बेसबॉल। मैंने कहा बेसबॉल खेलते हो ना, हाँ खेलता हूं भैया। वॉलीबॉल, इसने कहा भैया वॉलीबॉल नहीं खेलता। तो मेरा फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर मैं गया अगले के पास, अगला है कुणाल। कुणाल से कहा मैंने कि कुणाल भैया तुम बेसबॉल खेलो। तो इनने कही हाँ भैया मैं तो बेसबॉल खेलता नहीं हूं। तो मैंने कहा भैया तुम भी मेरे लिए नहीं हो। थर्ड क्वेश्चन भी गलत, सेकंड क्वेश्चन भी गलत। अब गया मैं रवि के पास। मैंने कहा रवि भैया सुनियो। रवि भैया ने कहा हाँ बताओ भैया। रवि से कहा मैंने तुम बेसबॉल खेलते हो। उन्होंने कहा हाँ भैया बेसबॉल खेलूं मैं। मैंने कहा वॉलीबॉल खेलो, मैंने कि हाँ वॉलीबॉल भी खेलूं। मैंने कहा हॉकी खेलो, हाँ भैया। तीनों के तीनों गेम कौन खेल रहा है, मेरा रवि खेल रहा है। तो मेरा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। चौथा ऑप्शन ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगा। बेटा ये है एक ही क्वेश्चन में वो 3 क्वेश्चन आपसे पुटअप कर ले रहा है। एक ही क्वेश्चन में एग्जामिनर ने आपसे 3 क्वेश्चन पुटअप कर लिए। बस आपका काम क्या है, आपका मेन काम है बेटा ये डायग्राम बनाना। अगर आपने ये डायग्राम बनाना सीख लिया तो बेटा आप आसानी से इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर दोगे। बेटा क्वेश्चन नंबर देखो 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है बेटा, इसमें एक प्रॉपर स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं। 4 स्टेटमेंट है, उनके द्वारा तुम्हें एक पहले टेबल क्रिएट करनी है, फिर आंसर देने हैं क्वेश्चनों के। इसमें सबसे पहले बेटा कुछ नाम लिए गए, कैलाश, गोविंदा और हरिंदर। कैलाश, गोविंदा और हरिंदर, तीनों नाम लिख दिए बेटा। फिर इसी के साथ दिया हुआ बुद्धिमान, इनका गुण है बेटा बुद्धिमान। क्लियर बेटा। आगे देखो आगे क्या कहता है, दूसरे स्टेटमेंट पर गए हम। कैलाश, राजेश और जितेंद्र। कैलाश ऑलरेडी है, राजेश नहीं है मेरे पास, राजेश से लो, राजेश और एक लो जितेंद्र, ये भी मेरे पास नहीं है, जितेंद्र, जितेंद्र।
अगला नाम क्या है? जितेंद्र बेटा। जितेंद्र, इनका क्या गुण है? ये है कठिन मेहनत करने वाले, ये करते हैं भैया कठिन मेहनत। लाइन खींचो। अगला देखो बेटा, तीसरा स्टेटमेंट कहता है राजेश, हरिंदर और जितेंद्र। राजेश, हरिंदर और जितेंद्र तीनों नाम है मेरे पास। ये क्या है? ये है भैया ईमानदार। ईमानदार है ये। इससे अगली लाइन में देखो बेटा, अगली लाइन में क्या स्टेटमेंट बोला? कैलाश, गोविंदा और जितेंद्र। कैलाश, गोविंदा और जितेंद्र ये है महत्वाकांक्षी। बेटा बताओ कौन इस तरीका से क्रिएट नहीं कर सकता? इतने तक कोई दिक्कत आई? ये चीज क्रिएट हो जाएगी। अब बेटा इनमें लगाने हैं मुझे टिक मार का, कौन क्या है कौन क्या नहीं है। देखो बेटा कैसे टिक मारेंगे, फिर ऑप्शन से हल करके ढूंढेंगे। पहले स्टेटमेंट पे चलो। कैलाश, गोविंदा और हरिंदर बुद्धिमान है। कैलाश, गोविंदा और हरिंदर बुद्धिमान है। बुद्धिमान वाला डाटा ये रहो, ये तीनों कैसे हैं? बुद्धिमान। टिक कर दो भैया, तीनों बुद्धिमान है। अगले के पास चलो। अगले में कैलाश, राजेश और जितेंद्र कठिन मेहनत करते हैं। कैलाश कठिन मेहनत करता है, कैलाश पर मार दिया। राजेश, राजेश कठिन मेहनत करे, राजेश पर मार दिया। जितेंद्र, जितेंद्र कठिन मेहनत करे, जितेंद्र पर मार दिया। क्लियर बेटा? अगला स्टेटमेंट देखो, राजेश, हरिंदर और जितेंद्र ईमानदार हैं। राजेश, राजेश ईमानदार है बेटा। दूसरा नाम है हरिंदर, हरिंदर ईमानदार है बेटा। और तीसरा जितेंद्र, जितेंद्र ईमानदार है। ये ईमानदारों का खाना है। अगला स्टेटमेंट, कैलाश, गोविंदा और जितेंद्र महत्वाकांक्षी हैं। कैलाश महत्वाकांक्षी है, गोविंदा, गोविंदा महत्वाकांक्षी है, और भैया जितेंद्र, जितेंद्र महत्वाकांक्षी है। ये बन गया बेटा आपका एक प्रॉपर डायग्राम। क्या बन गया? प्रॉपर एक डायग्राम बन गया। मैंने टेबल क्रिएट कर ली। बेटा आप पेपर में इस क्वेश्चन से घबराना मत, क्योंकि कम से कम अगर ये क्वेश्चन आता है तो कम से कम 2 क्वेश्चन जरूर पूछेगा। तुम्हारा टाइम जितना टेबल बनाने में जाएगा ना, जितना टेबल बनाने में जाएगा इतने वो क्वेश्चन आपसे पूछेगा भी। कभी कभी ये 3-3 करके क्वेश्चन पूछ लेता है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा? फर्स्ट क्वेश्चन देखो, ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट या डी पार्ट, इनमें से कौन सा सही है? फर्स्ट क्वेश्चन में पहले में है भैया, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति न तो कठिन मेहनत करता है? कौन सा ऐसा आदमी है जो कठिन मेहनत ना करे और ना ही महत्वाकांक्षी हो? ना तो कठिन मेहनत करता हो और ना ही महत्वाकांक्षी हो। भैया ना तो कठिन मेहनत, भैया देखो कौन कौन ना करे। गोविंदा और हरिंदर ऐसे हैं जो कठिन मेहनत नहीं करते। देखो गोविंदा, गोविंदा और हरिंदर ऐसे आदमी हैं जो कठिन मेहनत ना करें। तो मेरा स्टेटमेंट यहाँ तो सही हो गया कि दोनों कठिन मेहनत करी ना। पर भैया एक और लाइन दी है, ना ही कठिन मेहनत करें और ना ही भैया वो कैसे होने चाहिए? महत्वाकांक्षी होने चाहिए। भैया गोविंदा और हरिंदर कठिन मेहनत तो करें ना है, पर भैया हमें ऐसा आदमी चाहिए जो महत्वाकांक्षी भी ना हो। भैया गोविंदा तो महत्वाकांक्षी है पर हरिंदर महत्वाकांक्षी नहीं है। तो आंसर क्या हो गया बेटा? इसका आंसर हो गया हरिंदर। हरिंदर एक ऐसा आदमी है जो कौन है बेटा? बताओ जो कौन है? जो पहले का मेरा आंसर है हरिंदर। भैया हरिंदर एक ऐसा आदमी है जो ना तो कठिन मेहनत कर रहा और ना ही महत्वाकांक्षी है। बात खत्म। क्लियर बेटा? अगला आंसर देखो, अगला क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति ना तो ईमानदार है, ना तो वो ईमानदार है, ना ही वो कठिन मेहनत करता, ना ही वो कठिन मेहनत करता किंतु महत्वाकांक्षी है। बेटा ईमानदार वाले खाने पे पहुंचो, कौन कौन ईमानदार ना है? ईमानदार के खाने पे आया तो मुझे ये 2 खाने नजर आए बेटा, कैलाश वाला और आपका गोविंदा वाला। खाली क्यों नजर आए? बेटा वो ईमानदार नहीं है। अगर टिक होता तो ईमानदार होता। क्वेश्चन में कहा, क्वेश्चन को पढ़ो, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति ना तो ईमानदार है, तो मैं उस आदमी के पास जाऊंगा जो ईमानदार है ही ना। तो ईमानदार के 2 खाने खाली हैं। कहने का मतलब ना तो कैलाश ईमानदार है ना ही गोविंदा ईमानदार है। क्लियर भैया? अगली लाइन क्या कहती है? और ना ही कठिन मेहनत करने वाला हो। भैया ईमानदार तो ये दोनों है ही ना, पर कठिन मेहनत की बात करूं तो कठिन मेहनत कौन कर रहा है बेटा? कैलाश कर रहा है। गोविंदा कठिन मेहनत भी ना करे। तो भैया गोविंदा एक ऐसा शख्स है ना तो वो कठिन मेहनत कर रहा ना ही वो ईमानदार है, पर हाँ बेटा टिक लग रहा है महत्वाकांक्षी पे, महत्वाकांक्षी है। तो दूसरे का आंसर क्या हो गया मेरा? गोविंदा। गोविंदा एक ऐसा आदमी है जो भैया ना तो
कठिन मेहनत करे, ना ही ईमानदार है पर महत्वाकांक्षी है। बेटा एक बार अगर आपने बनाने के कोशिश करोगे ना, प्रैक्टिस करोगे, तो आपको इस तरीका के क्वेश्चनों में आने लगेगा मज़ा। और बेटा जब एक बार मज़ा आने लगेगा ना, तो तुम्हारा ये कॉन्सेप्ट बेटा हवा में हो जाएगा, हवा में। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है बेटा, यहां एक स्टेटमेंट दिया गया है, 4 पुरुष हैं और 4 ही लड़कियां हैं। 4 पुरुषों के नाम है राज, प्रेम, वेद और अशोक। नाम क्या क्या है बेटा? राज, प्रेम, वेद और अशोक, ये नाम है बेटा 4 लड़कों के। उसके बाद में 4 लड़कियां हैं, सुषमा, कुसुम, विमला और पूनम। सुषमा, कुसुम, विमला और पूनम। बेटा ये 4 लड़कियां, ये बनी टेबल। अब बेटा इस टेबल में खेल चलेगा, जादू मंत्र कैसे कैसा चलाना वो देखो। स्टेटमेंट जैसे जैसे कहेगा ऐसे ऐसे हम बढ़े चले जाएंगे। क्लियर बेटा? हम जैसे जैसे ये कहेगा ऐसे ऐसे बढ़े चले जाएंगे, बात खत्म। चलो जी, पहला देखो, इसमें 4 दोस्त और 4 प्रेमिकाएं, उनका डाटा दिया हुआ है। सुषमा और बिमला दोस्त हैं, पहला स्टेटमेंट है, सुषमा और बिमला दोस्त दोस्त, खत्म। आगे लाइन पे चलो। वेद की प्रेमिका, वेद बाबू कहाँ है? ये रे वेद बाबू। वेद बाबू की प्रेमिका सुषमा और बिमला को पसंद नहीं करती। वेद बाबू की जो प्रेमिका है वो ना तो सुषमा को पसंद करे, टिक मारो, ना ही बिमला को पसंद करे। इन दोनों को तो पसंद करे ही ना है। अब पता पड़े वेद बाबू की जो सेटिंग है प्रेमिका, वो ना तो सुषमा को पसंद कर रही, ना कर रही बिमला को पसंद। तो भैया वेद बाबू की प्रेमिका कौन हो सके? कुसुम हो सके या पूनम हो सके। देखो क्या लिखता है आगे, कुसुम वेद से प्यार नहीं करती। इसने सीधा कह दिया कि कुसुम तो प्यार करे ही ना भैया, वेद तो प्यार कौन करता है भैया? पूनम करती है। देखो वेद की जो प्रेमिका है ना, वो सुषमा और कुसुम, सुषमा से और बिमला से तो चिड़े बहुत ज्यादा। जब चिड़े तो भैया अशोक तो उनसे प्यार कर ना सके। इसने कहा कि वेद की जो प्रेमिका है वो ना तो सुषमा को पसंद करे ना बिमला को पसंद करे। तो इससे सीधा निष्कर्ष ये निकलता है कि वेद की ये दोनों तो है ना। फिर अगली लाइन जैसे ही पढ़ी वहां में कि कुसुम जो है वेद को प्यार ही ना करे, तो बचा कौन भैया? पूनम जी बची। पूनम जी भैया वेद से प्यार करें, बात खत्म। चलो अगली लाइन पे चलो। अगली लाइन है, कुसुम वेद से प्यार नहीं करती। बना दिया जी ये डाटा। प्रेम की प्रेमिका, प्रेम भैया कहाँ है? ये रे। इनकी प्रेमिका और सुषमा दोस्त हैं भैया। इनकी प्रेमिका और सुषमा ये दोनों आपस में दोस्त हैं भैया। सुषमा और बिमला आपस में दोस्त हैं, पर प्रेम की जो सेटिंग है, जो प्रेमिका है, वो सुषमा की दोस्त है। तो भैया सुषमा तो होएगी ना, बिमला होएगी, ये क्या होगी? इसकी दोस्त होगी, बात खत्म। प्रेम को प्यार मिल गया। अगला प्यार देखो किसको ढूंढ रहे। अब कह रही है सुषमा को राज पसंद नहीं है। भैया सुषमा जो है वो राज को पसंद नहीं करती। सुषमा जो है राज को पसंद ना करे, तो भैया यहां तो 2 ही बंदे रह गए, या तो राज या अशोक। जब तू राज को पसंद ना कर रही तो भैया किसे पसंद कर रही होगी? अशोक को, खत्म। फिर क्या कहता है? नहीं है भैया, ये सबके घर बस गए। प्रेम का घर बस गया बिमला के घर, वेद का घर बस गया पूनम के संग, अशोक का बस गया सुषमा के संग। तो भैया राज बचा। राज का ऑटोमेटिक किसके संग बस जाएगा? कुसुम के संग बस जाएगा। पहला देखो, पहला क्या है, पहला क्वेश्चन क्या कहता है? आप क्वेश्चन देखो, राज की प्रेमिका कौन है? राज की प्रेमिका भैया कुसुम, खत्म। राम की प्रेमिका कौन है? कुसुम है भैया। दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन क्या करा? सुषमा की मित्रता किसके साथ है? सुषमा की मित्रता भैया, मित्रता में दिए हुए आदमी के नाम पूछ रहा। सुषमा के लवर कौन है? सुषमा के लवर कौन है? अशोक भैया। ये हैं जी अशोक भैया। सुषमा के लवर कौन हो गए? अशोक भैया हो गए। अगला देखो तीसरा क्वेश्चन क्या आता है बेटा। तीसरा क्वेश्चन कहता है पूनम का प्रेमी कौन है? पूनम कहाँ है? ये रही। पूनम का प्रेमी कौन है? वेद।
पूनम का प्रेमी है भैया वेद। अब पूछता है चौथा क्वेश्चन इसी में से, सुषमा और बिमला को पसंद नहीं करता है। सुषमा और बिमला को पसंद नहीं करता। भैया सुषमा और बिमला को तो एक ही आदमी पसंद ना करे हो। कौन ना करे हो? वेद की गर्लफ्रेंड। वेद की गर्लफ्रेंड का मतलब पूनम। ये हो गए बेटा चारों क्वेश्चन इसमें सॉल्व। बेटा एक पजल में ही चारों क्वेश्चन आपके सॉल्व हो गए। बेटा इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में अब आते हैं, और आते हैं संग में फ्री के 3-3 4-4 नंबर लेके आते हैं। एक नंबर में कभी भी तुमसे पजल पूछेगा नहीं, क्योंकि इसे बनाने में ही टाइम लग जाता है। तो वो कम से कम आपको कम से कम 2 नंबर और ज़्यादा से ज़्यादा 4 नंबर की पजल देगा। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 4 क्या कहता है? 4 है, देख लो थोड़ा सा। यहां तक तो समझ में आ गई होंगी, तीनों की तीनों समझ में आ गई होंगी। अगली देख लो, अगली क्या है भैया? अगली भी देखो, अगली देखो भैया। अगली है चौथी पजल। चौथी पजल में क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन देख ले रहे हैं। अगली पजल है, देखो BABCDE मुझे दिख रहे हैं 4-5 अक्षर ABCDE, तो उन्हें सबसे पहले यही लिख लो ABCD और E। F है का? F ना भैया, ABCD है। खत्म भैया, ये डाटा तो मेरा यहाँ खत्म हुआ। अब ऊपर का डाटा बनवा रहा होगा, जरूरी है। ऊपर का डाटा क्या है? B और E नाटक शास्त्र और कंप्यूटर विज्ञान से अच्छे हैं। पहला सब्जेक्ट आया नाटक शास्त्र और दूसरा आया कंप्यूटर विज्ञान। नाटक शास्त्र और कंप्यूटर विज्ञान भैया ये मिल गए, कंप्यूटर विज्ञान और नाटक शास्त्र 2 सब्जेक्ट मिल गए। अगले में दिया A और B कंप्यूटर विज्ञान और भौतिकी। अगला सब्जेक्ट का है भौतिकी, क्योंकि बेटा कंप्यूटर तो ऑलरेडी लिख चुके हम। अगले में देखो, अगले स्टेटमेंट में क्या कहता है? भौतिकी और इतिहास। भौतिकी ऑलरेडी रह चुके, अब रहेगा इतिहास। इतिहास लो। अगला देखो क्या है इतिहास के बाद में? इतिहास के बाद में भौतिकी और गणित। अब आ गो गणित। भैया क्या सब्जेक्ट है? पेल के ही सब्जेक्ट ले रखे हैं यानी, तो गणित आ गया। गणित के बाद में इतिहास और नाटक शास्त्र। अगला स्टेटमेंट है इतिहास और नाटक शास्त्र है मेरे पास। इतिहास और नाटक शास्त्र भैया यही सब्जेक्ट है इनके पास। भैया आ जाओ, आ जा मेरे बंगले खेलें पबजी। अब खेलेंगे पबजी इनकी गैल। बना दो भैया टेबल, लगा दो बेटे तीर पे तीर, बना दो इनकी जन्नत। क्लियर बेटा? ये हो गया। अब देखो, अब पहेली चालू होती है। बी और ई को नाटक शास्त्र और कंप्यूटर अच्छा लगता है। बी और ई को, पहले बी को दो। बी को क्या क्या अच्छा लग रहा है? नाटक शास्त्र और कंप्यूटर। बी के संग एक सब्जेक्ट है ई को भी भैया नाटक शास्त्र और कंप्यूटर अच्छा लगे है। ये दोनों भर दिए खाने। अगला देखो, ए और बी कंप्यूटर विज्ञान और भौतिकी में अच्छे हैं। ए पहले देखो, ए को, ए कंप्यूटर में और भौतिकी में अच्छा है। ए कंप्यूटर में और भौतिकी में अच्छा है। ए के संग एक और शब्द जुड़ रहा, बी फॉर बॉम्बे। बॉम्बे भी कंप्यूटर विज्ञान में अच्छा है। कंप्यूटर में अच्छा है और विज्ञान में अच्छा है। कंप्यूटर में तो ऑलरेडी ये टिक लगा हुआ है, तो इस पर क्यों लगाएंगे? अब अगले में लगा देंगे भौतिकी में। अगला क्या कहता है? ADC भौतिक में और इतिहास में अच्छे हैं। ए पहले ए को देखो, भौतिक और इतिहास में। ए भौतिक में तो है, इतिहास में और टिक मार दो। फिर इसके बाद डी की बात आई है। डी क्या भैया? भौतिक और इतिहास में अच्छे। लो जी, क्लियर मार दिया। डी जो है भौतिक और इतिहास में अच्छे। अब सी के पास जाओ। सी से कहा भैया भौतिक और इतिहास में तू भी तो अच्छा हो, यानी कि हाँ भैया मैं भी अच्छा हूँ, मार दी टिक। अगला देखो, सी हो गया। सी और ए भौतिक और गणित में। सी भौतिक और गणित में। सी भौतिक पर ऑलरेडी लगा हुआ, गणित पर लगा दो। अगला स्टेटमेंट कहता है, ए की बात करता है स्टेटमेंट 4 में, भौतिक और गणित में। भौतिक में तो ऑलरेडी है, गणित में और कर दो। अब किसका कह रहा है भैया? अब आगे कह रहा है डी और ई इतिहास और नाटक शास्त्र में। डी जो है इतिहास में और नाटक शास्त्र में। नाटक शास्त्र में और इतिहास में ऑलरेडी है। अगला क्या कह रहा है? ई भी भैया इतिहास और नाटक शास्त्र। नाटक शास्त्र में है, इतिहास में और लगा दो भैया। इसके टोटल है 5। पांचों स्टेटमेंटों से ये मुझे गणना मिली है। पांचों स्टेटमेंटों से ये मुझे गणना मिली है। अब निकालने आंसर। पहले का आंसर पकड़ो जी। पहला क्या कहता है सुनो। पहला कह रहा है भौतिक, इतिहास और नाटक शास्त्र में कौन अच्छा है? भौतिक में, इतिहास में और नाटक शास्त्र में कौन अच्छा है? भौतिक में
देखो भौतिक में कौन कौन है बेटा, ABCD, भौतिक में ये तीनों है, इतिहास में ये बेटा, और नाटक शास्त्र में B और C। बेटा इस तरीका से तो हो जाएगी टेंशन बड़ी। ऑप्शन लो, ए से कहो तू भौतिक इतिहास और नाटक शास्त्र में अच्छी है, ए के पास गए, मैंने कि ए बताइए भैया तू काय में अच्छा, ए के पास गया, मैंने कि ए भैया तू भौतिक विज्ञान में अच्छा, यानी कि हाँ जी हूँ भौतिक में। मैंने कि इतिहास में, यानी कि इतिहास में भी हूँ। मैंने कि गणित में हाँ हूँ। तो मैंने लेकिन क्या मैं भौतिक इतिहास और नाटक शास्त्र में कौन अच्छा है, भैया ए ऐसा ऑप्शन है, भौतिक इतिहास और नाटक शास्त्र। भैया गलत बोल दिया, पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्या है, भौतिकी इतिहास और नाटक शास्त्र में कौन अच्छा है। ए फॉर एप्पल, ए भौतिक में अच्छा, हाँ जी अच्छा है। इतिहास में अच्छा है, हाँ जी। नाटक शास्त्र में, नाटक शास्त्र खाली, भैया ए मेरा आंसर नहीं है, ए इसका ऑप्शन का नहीं होगा। भैया अगला देखो, बी फॉर बॉम्बे के पास गए, बी से कहा कि तू भौतिक में अच्छा है, इसने कि हाँ जी भौतिक में अच्छा हूँ। मैंने कहा इतिहास में अच्छा, यानी कि ना जी इतिहास में अच्छा ना हूँ, तो बी भी इसका आंसर नहीं है भैया। अगला गया भैया मैं सी के पास, मैंने कि सी बी भी तू बता। सी से कहा मैंने सी तुम भौतिक में, क्या मैं डी के पास गया, मैंने कि डी तुम भौतिक में अच्छे हो, इनने कि हाँ जी भौतिक में अच्छा हूँ। मैंने कि इतिहास में अच्छे हो, हाँ जी। मैंने कि नाटक शास्त्र में, हाँ जी नाटक शास्त्र में भी अच्छा हूँ। तो भैया सी मेरा जो सी ऑप्शन है, पहला दूसरा और तीसरे ऑप्शन में था बेटा डी मेरा हो जाएगा करेक्ट, और अगले को मैं छोड़ दूंगा। पहला क्वेश्चन हो गया बेटा ये हल। ए गलत है इसका, बी गलत है, डी सही है। इसका कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है इसका, थर्ड ऑप्शन। दूसरा क्वेश्चन, दूसरे में फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन और आपका फोर्थ ऑप्शन। इन ऑप्शन को देखो बेटा, इसने क्या कहा, कौन भौतिक इतिहास और गणित में अच्छा है लेकिन कंप्यूटर विज्ञान में अच्छा नहीं है। मैं गया ए के पास, मैंने कि ए भैया, मैंने कि तू भौतिक विज्ञान में अच्छा है, हाँ जी मैं भौतिक विज्ञान में अच्छा हूँ। मैंने कि इतिहास में अच्छा है, यानी कि हाँ जी इतिहास में अच्छा हूँ, लेकिन कंप्यूटर में विज्ञान में, कंप्यूटर विज्ञान में, यानी कि भैया मैं तो कंप्यूटर में भी अच्छा हूँ। तो भैया पहला तो मेरा ऑप्शन है नहीं। मैं गया फिर अगले के पास, अगला क्या, बी के पास गया, बी से कहा भैया तू भौतिकी में अच्छा है, इसने कहा हाँ जी मैं भौतिकी में अच्छा हूँ। मैंने कि इतिहास में अच्छा, यानी कि ना जी इतिहास में अच्छा ना हूँ, तो सेकंड ऑप्शन भी मेरा गलत हो गया। अब मैं गया सी के पास, भैया सी से मैंने कहा सी तू भौतिक में अच्छी है, यानी कि हाँ जी मैं भौतिक में अच्छी हूँ। मैंने कि अच्छा। इतिहास में अच्छी है, मैंने कि हाँ इतिहास में भी अच्छी हूँ। मैंने गणित में, यानी कि हाँ जी गणित में भी अच्छी हूँ। कंप्यूटर साइंस में अच्छी ना है, यानी कि हाँ भैया मैं कंप्यूटर साइंस में अच्छी ना हूँ। तो मेरा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन सही हो गया, सी। क्लियर बेटा। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, क्वेश्चन नंबर थर्ड किस तरीका से आया है, कंप्यूटर विज्ञान इतिहास और नाटक शास्त्र में कौन अच्छा है। ए से नापो, ए से कहा कंप्यूटर विज्ञान में अच्छा है, इसने कि हाँ जी। मैंने कहा फिर इतिहास में, होगा हाँ इतिहास में भी अच्छा हूँ। मैंने कि नाटक शास्त्र में, यानी कि जी नाटक शास्त्र ना आवा हूँ पे। तो तीसरे में भैया फर्स्ट जो है, तीसरे का फर्स्ट हो गया गलत, सेकंड ऑप्शन पे चलो। सेकंड ऑप्शन से कहा मैंने हाँ भाई बताइयो, बी के पास गया, मैंने कि बी तू कंप्यूटर विज्ञान में अच्छी है ना, हाँ जी मैं कंप्यूटर विज्ञान में अच्छी हूँ। मैंने कि इतिहास में अच्छी है, यानी कि भैया मैं इतिहास में अच्छी नहीं हूँ। तो भैया बी भी मेरा क्या हो गया गलत। अब आ जाओ थर्ड ऑप्शन के पास। थर्ड ऑप्शन से कहा, थर्ड ऑप्शन है बेटा सी से कहा मैंने कंप्यूटर विज्ञान में अच्छी है तू, यानी कि कंप्यूटर विज्ञान में ही तो ना अच्छी हूँ मैं, तो ये अपने आप ही गलत हो गया। तो बेटा ऑटोमेटिकली चौथा तो ऑप्शन अपने आप होगा ही खत्म, चौथा तो बेटा अपने आप आएगा ही आएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसी में क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, इतिहास, भौतिक विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान और गणित में कौन अच्छा है। घने सारे सब्जेक्ट दे रखे ना, हमारी दिक्कत आ रही है। ए फॉर एप्पल, एप्पल के पास गए, पहला सब्जेक्ट जैसे कि इतिहास में अच्छी है तू, हाँ जी इतिहास में अच्छी हूँ। भौतिकी में अच्छी हूँ। कंप्यूटर विज्ञान में अच्छी हूँ। गणित में अच्छी हूँ। तो भैया इसका तो पहला ही ऑप्शन सही होगा, पहला ही ऑप्शन इसका सही है। मैं तो डर गया था यार, फिर बहुत सारे ढूंढने पड़ते। चलो अगला देखते हैं। अगला गया पांचवा क्वेश्चन। पांचवें क्वेश्चन में क्या कहा है, भौतिक, नाटक शास्त्र और कंप्यूटर विज्ञान में कौन अच्छा है। भौतिक सब्जेक्ट है बेटा, भौतिक, नाटक शास्त्र और कंप्यूटर विज्ञान में कौन अच्छा है। ऑप्शन में पहले में दे रखा ए से कहा ए तू भौतिक में अच्छी है, इसने कि हाँ भौतिक में अच्छी हूँ। मैंने कि नाटक शास्त्र में अच्छी है, यानी कि ये नाटक शास्त्र में अच्छी नहीं हूँ। तो फर्स्ट ही मेरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन पकड़ा मैंने तुरंत। सेकंड ऑप्शन में दे रखा बी फॉर बॉम्बे, बी से चेक करा, बी से कहा तू भौतिक विज्ञान में अच्छी है, यानी कि हाँ जी भौतिक विज्ञान में अच्छी हूँ। नाटक शास्त्र में अच्छी है, हाँ जी नाटक शास्त्र में भी अच्छी हूँ। मैंने कि कंप्यूटर विज्ञान में भी अच्छी है, यानी कि हाँ जी कंप्यूटर विज्ञान में भी अच्छी हूँ। तो बेटा मेरा ऑप्शन कौन सा होगा, बी सही हो गया। थर्ड मेरा गलत होगा और फोर्थ मेरा गलत होगा।
क्लियर बेटा, जहां तुम्हें सही मिल जाए आगे जाने की तो जरूरत है ही ना। बेटा ये पजल के क्वेश्चन है, इस तरीका से पेपर में आते हैं। आज मैंने तुम्हें पजल का बेसिक पढ़ाया है, कल को मैं इसका बिल्कुल टेक्निकल पढ़ाऊंगा जो पेपर में फंसते हैं क्वेश्चन। इसी के साथ जय हिंद जय भारत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर जो बंदा आज पहली बार मेरी वीडियो पे आया हो, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन बजाना। बाय बाय।